नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और हक की बात में आज बात किसानों को लेकर करेंगे। जी हां, जहां केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग के पास किसानों के धरने को 135 दिन हो चुके हैं। और वहीं आपको बता दें कि इसी तरह महल कला टोल प्लाजा और बड़बर टोल प्लाजा पर किसान संगठनों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा रोष प्रदर्शन जारी रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रोष प्रदर्शन किया है। रोष धरने को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत होता हुआ जा रहा है और काले कृषि कानूनों को वापस करवाए बिना यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को दिल्ली का केएमपी मार्च 24 घंटे के लिए ये जाम किया जाएगा और 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार किसान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन संविधान बचाओ दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और आपको बता दें कि डीटीएफ के जिला प्रधान गुरमीत सुखपुर ने बताया है कि 11 अप्रैल को जिले के करीब 60 सदस्य एक सप्ताह के लिए टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे और किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। तो इसी मुद्दे पर आज का जो सवाल है ये है कि कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात। तो आखिर कब तक आंदोलन पर बैठे रहेंगे किसान। तो आज एएनबी न्यूज की तरफ से यही सवाल है कि कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। आखिर कब तक ये आंदोलन पर किसान यूं ही बैठे रहेंगे। किसानों के प्रदर्शन हुए 135 दिन हो चुके हैं। किसान सिर्फ एक ही मांग पर रहते हैं, कृषि कानून को रद्द किया जाए। क्या बॉर्डर जाम करने से समाधान निकलेगा। लगातार किसानों की तरफ से नई नई रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल जो बताया ये जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बनाई है कि 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे किसान और 13 अप्रैल को बॉर्डर पर बैसाखी दिवस मनाएंगे। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई की अगर बात करें तो 1 मई को बॉर्डर पर मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो कब सरकार किसानों के बीच की जो तनातनी है वो कब खत्म होगी, तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पहले दर्शक है हुकुम सिंह। हुकुम जी, अपनी राय रखिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसानों को इस कोरोना महामारी में अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, ताकि ये महामारी इतनी बढ़ती जा रही है, भारत में इसके केसेस डेली इतने बढ़ रहे हैं। इनको देखते हुए इनकी मांग जरूरी नहीं और हमारे भारत का किसान ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु देख सकता है। जी, पर ये राकेश टिकैत की चाल है। राकेश टिकैत जो है अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं, तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। कब सरकार किसानों के बीच की जो तनातनी है वो कब खत्म होगी, तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। 135 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार किसानों में गतिरोध है वो लगातार बरकरार है। किसानों को समाधान की आस है। तो आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लगातार किसान डटे हुए हैं। तो केंद्र सरकार और किसानों में गतिरोध है वो लगातार बरकरार है और संयुक्त किसान मोर्चा ने अब एक नई रणनीति बना ली है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हक की बात। 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के प्रदर्शन को, क्या बॉर्डर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? तो इसी मुद्दे पर हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, लखविंदर सिंह। लखविंदर जी, अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। जी, आपकी आवाज तो आ नहीं रही, पर राय यही है कि किसान सही है और मोदी बेकार आदमी है। जी, सबसे बकवास प्रधानमंत्री आया है ऑल वर्ल्ड का। इतना बुरा नेता कोई नहीं आज तक हुआ। बीजेपी पार्टी बहुत बुरी है सबसे। किसान आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान ही जीतने चाहिए जी। और मोदी दोबारा कभी देश में मंत्री तो क्या गांव का पंच भी नहीं बनना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर अपनी राय रखने के लिए। कब सरकार किसानों के बीच तनातनी खत्म होगी? इस मुद्दे पर दोबारा लौट कर वापस आएंगे, लेकिन सीधे ले चलते हैं जहां पर यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो इसी मुद्दे पर वापस लौटकर आते हैं जहां लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। 135 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को और किसान सरकार से एक ही मांग की गुहार कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं, तो आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां आम जनता की समस्या को यहाँ उठाया जाता है, आपकी समस्या यहाँ सुनी जाती है और उसी समस्या को का हल करने के लिए सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाई जाती है। तो इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आखिर कब तक आंदोलन पर यूं ही किसान बैठे रहेंगे? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं? क्या बॉर्डर जाम करने से समाधान निकलेगा? 135 दिन किसानों के प्रदर्शन को है, कृषि कानून के विरोध में किसान डटे हुए हैं। तो बात आगे की रणनीति की करें, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बना ली है। 10 अप्रैल को केएमपी जाम किया जाएगा किसानों की तरफ से। 13 अप्रैल को बॉर्डर पर वैसाखी मनाएंगे। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। 1 मई को बॉर्डर पर मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कितना समर्थन में है आप किसानों के? और जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही मांग की गुहार कर रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, और लेकिन क्या लग रहा है कि जो अब 13 दौर की बातचीत होगी उसमें कोई समाधान निकल कर सामने आएगा? अगर समाधान निकल कर आएगा तो उसमें आपकी राय क्या है? क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि लगातार कोरोना के मामले में इजाफा होता नजर आ रहा है। कोरोना के बीच जो महामारी है ये अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही है। उसी बीच में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है, यही सवाल है आज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं, क्या बॉर्डर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? आपको बता दें कि अगर बात हरियाणा के सिरसा की करें तो वहां पर भी कल हमला किया गया है। बीजेपी नेता के ऊपर गाड़ी पर हमला किया है, शीशे तोड़े गए हैं। लेकिन क्या लगता है कि ऐसे हमलावर होने से कोई समाधान निकल कर आएगा? तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। राय क्या है आपकी? कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात? आखिर कब तक आंदोलन पर यूं ही बैठे रहेंगे किसान? क्या बॉर्डर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? तो आप अपनी राय रखिए। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है? कब सरकार किसानों के बीच की तनातनी खत्म होगी? अपनी राय रख सकते हैं, क्या बॉर्डर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है? तो आप अपनी राय रखिए। 135 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को। कृषि कानून के विरोध में किसान डटे हुए हैं। केंद्र सरकार किसानों में गतिरोध लगातार बरकरार है। किसानों को समाधान की आस से संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति बना ली है। 10 अप्रैल को केएमपी जाम किया जाएगा। 13 अप्रैल को बॉर्डर पर वैसाखी मनाएंगे। हमारे एक और दर्शक लखविंदर सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। लखविंदर जी, अपनी राय रखिए।
जी मैम, वो बॉर्डर पर कह रहे हैं अभी बॉर्डर जाम करने से कुछ होगा कि नहीं। मैम ऐसे तो कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी दिल्ली थी ना ये जाम करते 3-4 दिन के लिए, तब तक कानून रद्द नहीं होंगे इनके, जितना मर्जी देर बैठे रहे, चाहे 3-4 साल बैठे रहे ये किसान। जी पंजाब से ही हैं हम भी, पर ऐसे नहीं होता आजकल भी, इतना जल्दी थोड़ा करना चाहिए इन्हें भी। कि पूरे रोड जाम करें, पूरा दिल्ली जाम करें। अगर दिक्कत दोगे, तकलीफ दोगे इनको, तभी ये कानून रद्द करेंगे, नहीं तो उनको क्या फर्क पड़ता है। वो अपने एसी महलों में बैठे हैं, किसान सड़कों पर रुल रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा है सरकारों को, केंद्र की सरकारों को। वो अपने घरों में आराम से बैठे हैं, रुल तो किसान ही रहे हैं ना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर अपनी राय रखने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दस 10,836 ਕਿਲੋ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के प्रदर्शन को। क्या लगता है कि कब सरकार और किसानों के बीच की तनातनी वो खत्म होगी? क्योंकि आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो कीजिए कॉल, लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर पर आप कॉल करना है। तो हमारे को दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोहर लाल, मनोहर जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी मैम इस तरह है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही किसानों के लिए जी। कि अगर किसानों को भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो ये साल भी बैठे रहे, मरते रहेंगे किसान भी। तो अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी डबली बजा रही है, वो अपनी डबली बजा रहे हैं, इससे जनता को भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कोई ना कोई इसका हल निकाले। इसका हल निकालना बहुत जरूरी है, कुछ भी हल निकाले। किसानों का भी भला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भला हो जी। चलिए मनोहर जी, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। कब सरकार और किसानों के बीच की तनातनी है वो कब खत्म होगी, ये सवाल है आज का। तो आप अपनी राय रखिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। 135 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, लेकिन समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। कृषि कानून को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानून को रद्द किया जाए। तो आखिर कब तक आंदोलन पर यूं ही बैठे रहेंगे किसान? आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर पर आपको कॉल करना है। आखिर कब तक आंदोलन पर यूं ही किसान बैठे रहेंगे? क्या बॉर्डर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित है? कब सरकार किसानों के बीच की तनातनी खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन। हमारे को दर्शक भजन जुड़ गए हैं। भजन अपनी राय रखिए। जी
ऐसा है, किसानों को यहाँ बॉर्डर पे भी बैठना चाहिए, प्रधानमंत्री के आप घर के सामने बैठना चाहिए और संसद के बाहर बैठना चाहिए। ये चौकीदार जो है, प्रधानमंत्री ये कहते हैं चौकीदार है, ये चौकीदार अडानी अंबानियों का है। हर चीज तो इन्होंने बेच दी है, देश ही बेचने में लगे हुए हैं। किसान 300 से 350 से ज्यादा हमारा किसान शहीद हो चुका है। घर के दरवाजे के ऊपर बैठे हैं, ये अपना बंगाल में जाके प्रचार कर रहे हैं जी। और तरीफ बता रहे हैं कानूनों की। ये आज तक नहीं बताया कि इस कानून से किसानों को क्या फायदा होगा जी। किसानों ने सारी चीज बता दी कि ये काला है जी। फिर भी इन्हें नहीं शर्म आती है प्रधानमंत्री को कि अपना मैं किसका चौकीदार हूँ। इस देश की अर्थव्यवस्था 24% माइनस में चली गई, मगर प्रधानमंत्री को नहीं मालूम चला। प्रधानमंत्री जिनके चौकीदार हैं उनकी 33% आमदनी इस देश में बढ़ गई जी। किसान क्यों नहीं बढ़ती? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भजन सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो कब बनेगी सरकार और किसानों के बीच बात, तो यही सवाल है आज का। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? जिस तरीके से किसानों की तरफ से नई रणनीति तैयार की जा रही है, तो इसी रणनीति के बीच कहीं ना कहीं आम जनता भी पिसती हुई नजर आ रही है। आम जनता साफ तौर पर कह रही है हमें दिक्कतें हो रही है। हमारे एक और दर्शक अमित जुड़ गए हैं। अमित, अपनी राय रखिए। देखिए, किसान जो है हमारे भारत देश की साख है, नींव है। ऐसे में निश्चित तौर पर जो है सरकार को किसानों के साथ जो ये उनकी जो जरूरतमंदे हैं उनको पूरा करना चाहिए और एक आपसी समन्वय बना के किसानों के हित में कोई ना कोई जरूर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोरोना का कहर वैसे भी बहुत तेजी से फैल रहा है भारत देश में, और ऐसे में जो है अगर किसान भी बैठे हुए हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण का खतरा है और समूचे को भी खतरा है। तो ऐसे में ऐसे वक्त पे जरूर किसानों की सुनना चाहिए, क्योंकि किसान देश की एक रीढ़ की हड्डी है और उनकी जरूर सुनी जानी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक लखनऊ से अंबुज मिश्रा जुड़ गए हैं। अंबुज जी, अपनी राय रखिए। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? अंबुज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या बॉर्डर पर जाम करने से कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि नई रणनीति तैयार की जा रही है। 10 अप्रैल को केएमपी जाम किया जाएगा, 13 अप्रैल को बॉर्डर पर बैसाखी मनाएंगे और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। हमारे एक और दर्शक आनंद जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आनंद, अपनी राय रखिए। ऐसे है जी, जो बच्चा घर में कमजोर होता है हम डांटते हैं उसको, तो वो क्या सामान घर का तोड़ता है? ठीक है ना। ये किसान कमजोर है, कभी उधर बैठ कभी उधर बैठ, क्या कर सकते हैं बेचारे? ठीक है ना। और तो इनके पास कोई चारा नहीं है। देखना तो राजा को है ना। राजा को देखना चाहिए, समस्या सॉल्व करे। अल्टीमेट तो देखो देश का नुकसान हो रहा है, मोदी का तो नुकसान है नहीं कोई। ठीक है ना, मोदी का तो कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल। अब नई समय आ सकती तो उसका कोई चारा नहीं है जी। हाँ, ये तो सिर्फ ईगो प्रॉब्लम है मोदी की जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक एक बार फिर से लखनऊ से दर्शक जुड़ गए हैं अंबुज मिश्रा। अंबुज जी, अपनी राय रखिए। जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सरकार और किसान के बीच इस तरीके से एक दिक्कत आने का मुद्दा लगातार चल रहा है। इसे कहीं न कहीं देखने वाली बात यह है कि जब विपक्ष जो है कोई रणनीति के तहत किसानों को आगे करके बैठा हुआ है, जबकि जो किसान विरोधी इनकी बात करते हैं, ऐसे में सभी किसानों को जो समाधान है सरकार को और किसान को इसमें बैठ के समझौता कर लेना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं देखने वाली बात ये होती है कि आगे की किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। लगातार इस तरीके की छेड़छाड़ी होती रहती है, उसी बीच में कोरोना भी बढ़ रहा है लगातार देश में, जिसके चलते कहीं न कहीं नहीं अगर बर्बादी किसानों की बात की तो किसान और सरकार बनाम दोनों लोगों की बैठ के बातचीत से समझौता किया जाना चाहिए, ही उचित रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बढ़ते कोरोना के बीच किसान कितने सुरक्षित हैं?
तो कॉल कीजिए, क्योंकि आपकी राय लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, कहीं ना कहीं असर आम जनता को पर भी पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि जाम किया जा रहा है। अब फिलहाल अगर 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को केएमपी जाम किया जाएगा, और अगर केएमपी जाम हुआ तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं किसानों के साथ साथ सरकार तक भी पड़ रहा है। हमारे एक और दर्शक अश्वनी कुमार जुड़ गए हैं। अश्वनी, अपनी राय रखिए। मैडम, मैं अब भी किसानों के साथ है किसानों के साथ है लोगों मेरी राय ये है कि क्या नाम जी, किसानों की हमेशा बात होनी चाहिए, उनकी राय वो होनी चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसान नई रणनीति के साथ कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब फिलहाल जो नई रणनीति बनाई गई है किसान मोर्चा की तरफ से, वो 10 अप्रैल को केएमपी जाम किया जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि केएमपी जाम करने से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और सरकार पर कितना असर देखने को मिलेगा। तो आज हक की बात में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।